अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चर्स में इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की फर्स्ट टाइप पढ़ी थी, फर्स्ट काइंड पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन या तो अपर लिमिट इनफाइनाइट हो या लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो, वो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब हमने पढ़ना है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। अब हमारे पास इसमें दो टाइप्स होती हैं इसकी, या तो इंटीग्रेंड जो है हमारे पास इनफाइनाइट हो जाए उस इंटरवल के किसी पॉइंट में जो हमें रेंज ऑफ इंटीग्रेशन के लिए दिया हुआ है। यानी सपोज अगर हमारे पास ए से लेके बी तक का कोई भी इंटरवल है जिसमें हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए से लेके बी है हमारे पास। अब ए से लेके बी तक के अंदर इसी इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट हो जिसमें हमारे पास जो है ये जो फंक्शन हमें गिवन है वो इनफाइनाइट हो जाए या अनबाउंडेड हो जाए। अब वो जो है वो इसके अंदर भी हो सकता है या हमारे पास ए और बी भी हो सकते हैं जिस पे ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाए। तो इस तरह के इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। उसकी अभी हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ये जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन या इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसका कोई अंदर का कोई पॉइंट है जिस पे हमारे पास ये फंक्शन जो हो इनफाइनाइट हो जाए। तो इंटीग्रल्स इन विच द इंटीग्रेंड बिकम्स इनफाइनाइट एट x इज इक्वल टू सी वेयर c बिलोंग टू क्लोज इंटरवल a टू b। यानी c जो होगा इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता होगा, वो a और b नहीं होंगे। फर्स्ट तो यही होगा और फिर सेकंड काइंड होगी कि या तो a इनफाइनाइट हो, a पे इनफाइनाइट हो रहा है फंक्शन या b पे इनफाइनाइट हो रहा है। अब हमने इसकी पढ़नी है ये सेकंड फर्स्ट काइंड अब हम पढ़े हैं, सेकंड काइंड की फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास c कोई एक ऐसा पॉइंट है इस इंटरवल में जिस पे ये जो फंक्शन हमें गिवन है या इंटीग्रेंड गिवन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। हमारे पास जो इंटीग्रल है वो ये है a से लेके b। इस सूरत में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सपोज c पे अनडिफाइंड हो रहा है तो हम इस इंटीग्रल को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में, a टू b। f को हम क्या लिखेंगे, a टू c लिखेंगे f, और c से लेके b f ये कर देंगे। अब c पे तो हमारे पास ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, हम क्या कहेंगे, हम कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लेंगे, एप्सिलॉन हमारे पास बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होगा। अब हम उसको इस पे डिफाइन करेंगे, यानी कि c पे तो अनडिफाइन आ रहा है ना, हम इस क्या करेंगे, इस इंटरवल में से c को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा, स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा। ये हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें c को निकालना है इसमें से। तो हम इसको इस तरह से इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे, a टू b f, इसको हम क्या कहेंगे, लिमिट। अब हम c की जगह पे क्या करेंगे, c माइनस एप्सिलॉन कर देंगे और इस c की जगह पे c प्लस एप्सिलॉन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे c तक नंबर है, c को तो हमने निकालना है, तो c से पिछला नंबर क्या होगा, c माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे c और c से आगे वाले नंबर है तो हमने c लेना नहीं है, तो अगला नंबर क्या होगा, c प्लस एप्सिलॉन। हम एक ऐसा नंबर कंसीडर कर रहे हैं जो बहुत छोटा सा नंबर है और पॉजिटिव है। लिमिट हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट हम क्या कर देंगे, c माइनस एप्सिलॉन f, और यहाँ पे भी हम यही लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, c प्लस एप्सिलॉन b f, इसको हम इसमें चेंज कर देंगे। अब यहाँ जो f होगा, ये f जो होगा वो हमारे पास होगा बाउंडेड होगा और इंटीग्रेबल होगा, इंटीग्रेबल भी होगा बाउंडेड भी होगा। किसके ऊपर बाउंडेड होगा, इन दो इंटरवल्स पे ये जो हमने ली हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल होगा a से लेके a माइनस एप्सिलॉन, और सेकंड हमारे पास क्या होगा, c माइनस एप्सिलॉन और c प्लस एप्सिलॉन और b। ये हमारे पास क्या है, a c माइनस एप्सिलॉन, ये इंटरवल है, और यहाँ है c प्लस एप्सिलॉन और b, ये है। ये मैंने दोबारा लिख लिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है इंटीग्रेबल भी होगा और बाउंडेड भी होगा।
अब अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है, जब हमारे पास ये इंटरवल था इसमें हमारे पास बाउंडेड नहीं था, सी पे अनडिफाइन आ रही थी ना इसकी वैल्यू। तो जब हमने सी एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस किया और इसमें से हमने एप्सिलॉन को माइनस किया और इसमें एप्सिलॉन को प्लस किया, तो हमारे पास जो इंटरवल्स बनेंगे ए से लेके सी माइनस एप्सिलॉन और सी प्लस एप्सिलॉन से बी, तो इसमें जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड भी होगा, इंटीग्रेबल भी होगा। अब अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है और वो फाइनाइट भी होगी, तब हमारे पास क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो सेकंड काइंड है वो हम क्या कहेंगे, ये जो है वो कन्वर्जेंट होगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास जो है सेकंड काइंड जो हम इसकी पढ़ रहे हैं, जिसमें किसी भी एक पॉइंट पे फंक्शन जो होगा अनबाउंडेड होगा, ये जो हम सेकंड काइंड पढ़ रहे हैं वो हमारे पास कन्वर्जेंट होगा और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, इन दो लिमिट के सम के इक्वल आएगी। यानी हम सम कर लेंगे इस लिमिट और इस लिमिट के आंसर को, तो वो हमारे पास इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू होगी। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंटीग्रल हमारे पास ऐसे होगा जो हमारे पास इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट को हमने सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है उसको इस तरह ब्रेक करना और ये वही पॉइंट ही निकालना है आप लोगों ने जिस पे अनडिफाइन हो रहा है। ये सी और यहाँ पे सी जो होगा वो वही पॉइंट होगा जिस पे अनडिफाइन हो रहा होगा। अब आपने एक ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर लेना है जिससे हम इधर वाले में माइनस करेंगे, इस वाले में प्लस करेंगे और लिमिट क्या पुट करनी है कि एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये लिमिट अप्लाई करनी है बाद में जब हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। और ये जो अब फंक्शन होगा अब वो इस इंटरवल में बाउंडेड होगा। सी जब था तब वो बाउंडेड नहीं होगा, लेकिन जब सी माइनस एप्सिलॉन और सी प्लस एप्सिलॉन होगा तो तब वो फंक्शन बाउंडेड होगा। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों लिमिट्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। और अगर फाइनाइट आता है आंसर तो हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, अदरवाइज इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि एक लिमिट जो है हमारे पास इसका आंसर फाइनाइट आ रहा हो, इसका इनफाइनाइट, तो इस सूरत में भी जो कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट उसी सूरत में होगा जब इन दोनों का जो अलजेब्राइक सम हम निकालेंगे वो हमारे पास फाइनाइट होगा। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है -1 to 1, इंटीग्रेशन की लिमिट हमारे पास -1 to 1 दी हुई है, dx ओवर x रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर 2/3। अब यहाँ पे देखें, ये फंक्शन है ये ज़ीरो के ऊपर अनडिफाइन आ रहा है हमारे पास। अब ज़ीरो हमारे पास कहाँ पे है, ज़ीरो हमारे पास बिलोंग कर रहा है -1 to 1, तो ये हमारे पास सेकेंड काइंड जो हमारे पास है उसमें फर्स्ट कंडीशन है। अब यहाँ पे ना -1 पे भी अनडिफाइन नहीं हो रहा, 1 पे भी अनडिफाइन नहीं हो रहा, लेकिन इनके दरमियान में कोई एक ऐसा पॉइंट है 0 जिसके ऊपर ये फंक्शन जो है अनडिफाइन हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है फर्स्ट पहले, -1 to 1 dx ओवर x रेज टू पावर 2/3। इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, -1 to 0 dx ओवर x की पावर 2/3 प्लस 0 to 1 dx ओवर x रेज टू पावर 2/3, यूँ हमने ब्रेक कर दिया। अब हम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन, इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो। अब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, dx ओवर x रेज टू पावर 2/3, यहाँ बन जाएगा -1 to 0 माइनस एप्सिलॉन और लिमिट भी पुट कर देंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे dx ओवर x रेज टू पावर 2/3 यानी कि माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे 0 में एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा 1 dx ओवर x रेज टू पावर 2/3। अब x रेज टू पावर 2/3 हमारे पास इसकी जो लिमिट आएगी ये हमारे पास इस तरह से x रेज टू पावर -2/3, इसमें भी हम 1 ऐड कर देंगे, इसमें भी हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, -2 + 3 हमारे पास 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारे पास ये जो आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, इसकी जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/3 आ रहा है, ये देखें ना, -2 + 3/3, तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों की
जो रेंज है वो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1/3। लिमिट हमने पुट करनी है -1 से -एप्सिलॉन। फिर यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह से आएगी 3 आएगी। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे भी हमारे पास x की पावर 1/3 है, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है एप्सिलॉन से लेके 1 तक। अब पहले हम क्या करेंगे, 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम वो कॉमन ले लेंगे और जब हम इस पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी -एप्सिलॉन की पावर 1/3 और -1 की पावर 1/3 ये आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे भी हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 1 है, 1 की पावर 1/3 माइनस एप्सिलॉन की पावर 1/3। अब जब हम लिमिट पुट करेंगे इन दोनों पे, सॉरी मैं लिमिट पुट करना भूल गई हूँ, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1/3 है, तो हमारे पास -1 ही आएगा और ये हमारे पास +1 हो जाएगा। तो +1 जब हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास 3 आ रहा है, तो यहाँ से भी 3 आ रहा है, तो 6 आ जाएगा। और ये जो एप्सिलॉन वाली टर्म है, जब हम उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे वो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। सेकेंड काइंड की हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है। अब हम देखेंगे वो वाली कंडीशन जिसमें इंटीग्रल इन विच द इंटीग्रैंड बिकम इनफाइनाइट, इंटीग्रल in which the इंटीग्रैंड जो है वो हमारे पास बिकम इनफाइनाइट हो जाए, बिकम्स इनफाइनाइट आइदर एट ए और बी। यानी कि इंटीग्रैंड जो है वो इनफाइनाइट हो जाए ए पे या बी पे। अगर हम कहते हैं कि वो x = b पे इनफाइनाइट है इंटीग्रैंड, यानी कि f जो हमारे पास है इनफाइनाइट हो रहा है एट x = b पे, तो b हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन या रेंज ऑफ इंटीग्रेशन या इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन a से लेके b तक है, तो हम b तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। ए को हम वैसे रहने देंगे, बी हमारे पास इनफाइनाइट आ रहा है तो b माइनस एप्सिलॉन और f कर देंगे। ये हम इसको इसमें चेंज कर देंगे, ये हमारे पास इंटीग्रल इसमें चेंज हो जाएगा a to b f। यानी हम क्या करेंगे, b की को हम कम करेंगे, b माइनस एप्सिलॉन करेंगे। और अगर हमारे पास a पे इनफाइनाइट आ रहा है तो हम a में ऐड करेंगे, क्योंकि a में से माइनस करेंगे वो तो हम बाहर का नंबर आएगा ना, तो हमने बाहर का नंबर नहीं लेना। और b में कुछ ऐड करेंगे वो भी बाहर का आएगा, वो नहीं करना। तो b पे इनफाइनाइट होगा तो b माइनस एप्सिलॉन करेंगे, और अगर a पे इनफाइनाइट आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, a प्लस एप्सिलॉन। तो अगर हमारे पास f जो है एट x = a पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एट x = तब हम क्या करेंगे, a से लेके b तक का जो इंटीग्रल है उसको चेंज कर देंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 a माइनस एप्सिलॉन, ये b को वैसे रहने देंगे f। a पे इंटीग्रल इनफाइनाइट होगा तो उसको इस तरह से चेंज करेंगे इस इंटीग्रल को, और अगर b पे इनफाइनाइट है तो इस इंटीग्रल को हम इस तरह से चेंज